ये सुधीर भाई। सुधीर जी, पहले मैं लेता हूँ। ये मुकेश भाई, पहले आप ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हेलो मुकेश भगवान की भाई। असीम हेलो। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सब भाइयों के साथ की वजह से। आज ये जो फिफ्थ स्टेप के ऊपर में मैं अपने अनुभव रखूंगा, ये मेरे पूरे अपने पर्सनल अनुभव है। मैं जब इस फेलोशिप में आया था, मुझे यही पता चला था कि मुझे स्टेप वर्क करना है। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इससे किस तरह करूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा। बहुत घबराया हुआ था कि किस तरह से करना पाऊंगा, क्योंकि स्टेप 1 2 3 तो मैंने ले लिया। स्टेप 4 में जब मैंने अपने बारे में लिखा और जो सारी चीजें बताई, जब स्टेप 4 में मुझे कहा गया, मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवरसेल्व्स। इन्वेंट्री लेना एक बात है, और फिर उसे शेयर करना कि मैं किस तरह बताऊं जो मैंने कुकर्म किए थे, वो शेयर करने के लिए मुझे बहुत सोच लग रही थी कि मैं किस तरह बताऊंगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर आस्ते आस्ते मेरे मन के अंदर से वो डर निकल गया, क्योंकि जब मैं करने में नहीं शर्माया था तो मुझे अच्छा होने में क्यों शर्माना चाहिए। क्योंकि ये सारे काम मैंने अपने अल्कोहल के वजह से सारे किए थे, तभी तो मेरे इन्वेंट्री में आया। और ये सारे आए, और तब मैंने जब इसे किया और फिर उससे किसी के शेयर करना, ये बड़ा कठिन काम था। मैं एक छोटी सी चीज पढ़ना चाहूंगा। दिस स्टेप was the biggest fear for me in recovery. I had done in step 4 was one thing, but then sharing them with another human being in the fellowship was a whole different level. माने करना मेरे लिए, लिखना बड़ा आसान था, लेकिन किसी और के सामने इसे करना एक पूरा एक डिफरेंट काम था। I was suggested that if a self-appraisal was sufficient, I wouldn't ever have landed in the rooms. I have been able to look at my mistakes on a daily basis and would have rectified them there and then. I was also told that a man is only as sick as his secrets. मैं उतना ही बीमार था जितने मेरे राज मेरे लिए थे. Hence, this step was necessary. I was also suggested that unless I had started it with another human being, sharing with God was not complete, because God works through people. क्योंकि मुझे यही चीज बताई गई कि अगर जो मैं अपने भगवान से इस सारी चीजों को करूंगा, तो वो मेरे और मेरे भगवान के बीच में रह जाएगी। और ये सारे जो मैंने चीजें लिखी हैं, वो जब तक मैं किसी इंसान के संग शेयर नहीं करता हूं, तो वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि हमारा स्टेप 5 सबसे पहले कहता है, एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बींग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। मैंने क्या गलतियां की हैं। मैंने शराब पी है, वो सब जानते हैं, मेरे घर वाले भी जानते हैं, सब जानते थे। लेकिन मैंने शराब पी के किसको किसको क्या नुकसान पहुंचाए हैं, मुझे इन चीज सब सारी चीजों के ऊपर 100% काम करना पड़ेगा। एकदम 100% ये करना ही पड़ेगा। जब हम स्टेप चैप्टर 6 पे आते हैं, इनटू एक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ, वो कहता है, हैविंग मेड अ पर्सनल इन्वेंट्री, व्हाट शैल वी डू अबाउट इट? We have been trying to get a new attitude, a new relationship with our Creator, and to discover the obstacles in our path. We have admitted certain defects. We have ascertained in a rough way what the trouble is.
We put our finger on the weak items in our personal inventory. मुझे मेरी दुखती चीजों के ऊपर हाथ रखना है जो मैंने गलत गलत काम किए हैं. नाउ दीज आर अबाउट टू बी कास्ट आउट. मुझे अब इनको किसी और के संग शेयर करना है. दिस रिक्वायर्स एक्शन ऑन आवर पार्ट, which when completed will mean that we have admitted to God, to ourselves and to another being, human being, the exact nature of our defects. स्टेप में मुझे पढ़ाया गया अबाउट माई रॉन्ग्स, और यहाँ पे इनटू एक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई डिफेक्ट्स. दिस ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी mentioned in the preceding chapters. This is perhaps difficult. मेरे लिए बहुत मुश्किल था. Especially discussing our defects with another person. लिखना एक बात होती है और उनसे किसी से बोलना और करना ये एक अलग बात है. We think we have done well enough in admitting these things to ourselves. There is doubt about that. In actual practice, we usually find a solitary self-appraisal insufficient. माने कितनी डीपली ये बात कही गई है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूजुअली फाइंड अ सॉलिटरी सेल्फ अप्रेजल इनएफिशिएंट. अगर जो मैं खुद से सोच लूं कि मैंने सब कुछ कर लिया है तो वो इनसफिशिएंट हो जाएगा. मुझे मेरे 100% कैरेक्टर डिफेक्ट्स को बाहर निकालना है. 100%. मैं 99.99% नहीं कर सकता हूँ. आई हैव टू डू इट 100% टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. ये कोशिश करते रहना. ऐसा नहीं है कि मेरे सारे डिफेक्ट्स आग निकल गए और मैंने सारे लिख लिए. आज भी आते हैं मेरे पास, आज भी वो सारे आते हैं. कभी कभी मुझे बहुत सारी चीजों पे नजर आता है कि अरे यार ये मेरी छूट गया है, ये मैंने नहीं किया है. कभी कोई मिल जाता है. अभी मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ. सडनली एक मेरे फ्रेंड कम बिजनेस पार्टनर ने फोन किया कि मुकेश यार तूने मुझसे कुछ पैसे लिए थे अभी तक नहीं लौटाए. तो मैंने उनसे पीछा नहीं छुड़ाया. मैंने उनको कहा यस मैं भूल गया हूँ और मेरे पास इतने डेप्स है कि मैं देते देते ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ. आपको भी दूंगा, थोड़ा सा टाइम और मुझे दीजिए. आई विल क्लियर योर ड्यू. मुझे भागना नहीं है. अगर जो मैं कोई परिस्थिति या कोई चीज से भागूंगा तो आई गो बैक अगेन टू दैट सेम ओल्ड मुकेश ठक्कर जो पहले था, जो डरता था. मेरा सबसे बड़ा डर था मेरे बीते हुए कल और आने वाले कल का. मैं कभी आज में रहता ही नहीं था. मैं हमेशा अपने बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचते रहता था. मैं कभी आज में जीता ही नहीं था. लेकिन इस प्रोग्राम में आने की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज में रहूं. कल क्या होगा पता नहीं. जो मैं आज बोलूंगा वो मुझे कल मिलने वाला है. रिफ्लेक्शन है. जो आज मैं करूंगा वो मेरा कल का रिफ्लेक्शन, वही मेरे पास कल आएगा. मैं इसी तरह जीने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे आगे और लिखा हुआ है द बेस्ट many of us thought it necessary to go much further. We will be more concerned to discussing ourselves with another person when we see good reasons why we should do so. मैं अगर जो अपनी बारे में देखूंगा तो मुझे और भी किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी. मैं जब भी देखूंगा मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, आई शुड कीप ऑन टॉकिंग. मेरे को बात करते रहनी है. मैं नहीं कहूंगा मेरी शराब छूट गई, लेकिन मेरे बाकी के जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स आज भी बहुत आते हैं. मैं हमेशा परेशान रहता हूँ. मेरे लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये जो 7 इंद्रियां हैं, 7 डेडली सिंस, मैं इनके ऊपर रोज काम करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन फिर भी ये रिसर्फेस रोज करते हैं मेरे अंदर. आज भी मेरे अंदर ये सारे 7 चीज मेरे को डराती हैं, क्योंकि यही मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, यही मेरे रॉन्ग्स है जो मैं करके आया हूँ. The best reason first, if we skip this vital step, we may not overcome drinking. अगर जो मैं ये 5th स्टेप को स्किप करूंगा तो I may not overcome drinking. Time after time, newcomers have tried to keep to themselves certain facts about their lives. Trying to avoid this humbling experience, they have turned to easier methods. मैंने इस ईजियर मेथड को नहीं लिया. आई डिडंट टेक द ईजियर मेथड. मैंने अपने स्टेप वर्क किए,
मैंने काम किया, मैंने अपने सारे गुनाह कबूल करने की कोशिश की, जो मैं आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। मेरा कभी कभी हो जाता है किसी न किसी से कुछ, किसी से बात हो जाती है, कभी तू मैं हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में इसको कंप्लीट करूँ। आई कैनॉट टेक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को। मेरे जैसा अल्कोहलिक अपने गुस्से को, अपने रिजेंटमेंट को, अपने प्राइड को कैरी ऑन नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट लाइसेंस टू कैरी ऑन। मेरा वो लाइसेंस जब्त हो गया। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक। यहाँ पे कितना ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस, they have turned to easier methods. Almost invariably they got drunk. किताब में लिखा हुआ है, almost invariably they got drunk. Having preserved, consumed, preserved का मतलब consumed, with the rest of the program, they wondered why they fell. We think the reason is that they never completed their house cleaning. We think the reason is that they never completed their house cleaning. So I have to do my house cleaning first. अगर जो मैं अपना हाउस क्लीन नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाऊंगा। बिग बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ, इफ यू फर्स्ट अप्लाई, आई हैव टू अप्लाई दिस प्रोग्राम फर्स्ट। मैं जब तक खुद के ऊपर इस चीज को नहीं डालता हूं, आई कैनॉट फॉरवर्ड इट टू एनीबडी। आई कैनॉट सप्लाई अंटिल आई अप्लाई। आई हैव टू अप्लाई फर्स्ट। मेरे को सबसे पहले खुद पे 12 स्टेप वर्क। आई स्पॉन्सर माई सेल्फ। इज्म, मेरा इज्म ही यही है, मैं खुद को बहुत चालाक समझता हूँ। आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन। दे टुक इन्वेंट्री ऑल राइट, बट हंग ऑन टू सम ऑफ द वर्स्ट आइटम्स इन स्टॉक। मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजों में चुप रह गया, मैंने बताया नहीं। अगर जो एक आदमी मेरा स्पॉन्सर है, मैं उसको क्या कहूंगा कि सर मैंने सारी चीजें आपको बता दी, वो क्या कहेगा? ओके, तुमने बता दी, बहुत अच्छी बात है, देन यू हैव डन विद द स्टेप। अगर जो मैंने नहीं बताई तो उसको उसको मेरा स्पॉन्सर नहीं भोगेगा, उसे मैं भोगूंगा। अगर जो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स अपनी अंदर छुपा के रखी हैं, तो मैं ही भोगने वाला हूँ, वो स्पॉन्सर नहीं भेजेगा। उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, मेरा स्पॉन्सर नहीं होगा। द ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट देयर इगोइज्म एंड फियर, द ओनली थॉट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्फ, but they had not learned enough of humility, fearlessness, and honesty. In the sense, we find it necessary until they told someone else all their life story, all their life story. ये नहीं कि मैंने 90% बताई, 99% बताई, या 99% बताई, all their life story. More than most people, the alcoholic lives a double life. More than most, the alcoholic lives a double life. He is very much the actor. To the outer world, he presents his stage character. To the outer world, he presents the stage character. This is the one he likes his fellows to see. जो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में देखें, अरे मुकेश कितनी अच्छी शेयरिंग कर रहा। लेकिन मुकेश इज द मैन इन द मिरर। मुकेश इज द मैन इन द मिरर। शायद मैं सबके सामने अच्छी अच्छी शेयरिंग करके बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर जो कुछ छुपा के रखा है, तो उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा। वो मेरे को ही फेस करना है। जो मैंने कर्म किए हैं, उसका मेरे को पूरा 100% फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री लेना है। फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री। दिस इज द वन ही लाइक्स हिज फेलोज टू सी। ही wants to enjoy a certain reputation, but knows in his heart he doesn't deserve it. मुकेश जानता है कि वो डिजर्व नहीं करता है। मैं बोल तो रहा हूं, शेयर भी कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं असल में कर रहा हूं कि नहीं?
आई हैव टू डू इट। चैप्टर 5 को पूरा चैप्टर 6 में इंटू एक्शन में दर्शाया गया है। पहले 3 पेज में पूरा चैप्टर 5 दर्शाया गया इंटू एक्शन। जब हम पढ़ते हैं तो चैप्टर 5 मेरा 5th स्टेप का पूरा यहीं पे बताया गया। द inconsistency is made worse by the things he does on his speech. Coming to his senses, he is revolted at certain episodes of vaguely remembers. Episodes of vaguely remembers माने roughly remembers। मोर और लेस, मुकेश को मोर और लेस पूरा याद नहीं है। मैंने 28 साल शराब पिया है दोस्तों। मैंने बचपन में किसके संग कुछ गलत काम किया है, क्या किया है, नहीं किया है। मैं कुछ कुछ चीजों को भूल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बताने की मैंने बचपन में बहुत सारे कुकर्म किए हैं, गलत चीजें की हैं। मैं चाहता हूँ इन सब चीजों को छोड़ करके मैं आगे थोड़ी थोड़ी चीजें रख देता हूँ जो मेरे लिए शर्मनाक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने बारे में एकदम खुल के बताया। और मेरा 5th स्टेप का मेरी खुद की अर्धांगिनी है जिससे मैंने सारी चीजें बात की। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीजें की हैं, मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज की हैं, मैंने जो इन्वेंट्री अपनी ली है, मैंने अगर जो किसी और पराई औरत के संग या कुछ मैंने किया है तो मैंने उसके संग कुछ गलत किया है कि नहीं किया, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा दुख मेरी बीवी को दिया है। वेयर वॉज आई टू ब्लेम? मेरी गलती कहाँ थी? मैंने किसको हर्ट किया? whom डिड आई हर्ट? अगर जो मैं किसी और के संग नाजायज रिश्ता रखता हूं तो सबसे ज्यादा मैं मेरी बीवी को हर्ट कर रहा हूं। आई एम हर्टिंग माई वाइफ बिकॉज शी इज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस। कौन चाहता है, कौन चाहता है अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड कोई किसी और के संग रिश्ता बनाए? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन तब मैं कर रहा था, मैं बीमार था। लेकिन अब अगर जो मैं करूंगा देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। अगर जो अब मैं आगे कुछ गलत करता हूं देन आई एम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पे आगे लिखते हैं, he trembles to think someone might have observed him as fast as he can. He pushes these memories far inside himself. He pushes these memories far inside himself. और अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। He hopes they will never see the light of the day. मैंने जितनी भी कोशिश करूंगा मैं अपनी बीमारियों को छुपाऊं, वो बाहर आएंगी ही आएंगी। He hopes they will never see the light of the day. वो आएंगी। He is under constant fear and tension that makes for more drinking. He is under constant fear and tension that makes for more drinking. Psychologists are inclined to agree with us. We have spent thousands of dollars for our examination. We know, but few instances where he has been given these doctors a fair break. We have seldom told them the whole truth, nor we followed their advice. मुझे सच बोलना है। We have rarely told them the whole truth, nor have we followed their advice. मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि मेक अ फियरलेस एंड मोरल इन्वेंट्री, और वो मुझे करनी है। मैं अगर जो कोई चीज छुपाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ना ही कि मेरे स्पॉन्सर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। हम लोग रोज चैप्टर 5 पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठीक तो पढ़ते हैं। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Those who do not recover, people who cannot or will not completely give themselves to the simple program. कितना अच्छे से सिंपल से बता दिया गया। Usually men and women who are constitutionally incapable being honest with themselves.
constitutionally incapable of being honest with themselves. अगर जो मुकेश अपने संग ऑनेस्ट नहीं होगा तो मुकेश का वही रिजल्ट आएगा, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जब हम रोज पढ़ते ना 3 बार ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, 3 बार दिया हुआ, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट। They are naturally incapable of grasping and developing a manner which demands rigorous honesty. Demands rigorous. ये प्रोग्राम, ये स्टेप वो क्या डिमांड करता है? डिमांड्स रिगरस ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी की बात कर रहा है। तो अगर जो मुकेश अपने संग ऑनेस्ट होना चाहेगा तो ये प्रोग्राम उसके संग काम करेगा एंड ही कैन बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। अगर जो वो खुद को ही टोपी पहनाएगा तो ही कैन नॉट बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। ही विल बी रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड। आगे ही लिखता है, देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज। दे आर दोज टू हु सफर फ्रॉम ग्रेव इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर्स, but many of them do recover if they have the capacity to be honest. Again, honest. So I have to be honest to myself. मेरा स्पॉन्सर बेचारा, मैं कह देता हूँ मेरा स्पॉन्सर मेरे को ये नहीं करा, वो नहीं करा रहा, मेरा स्पॉन्सर को क्या मैं पूरी बात बता रहा हूँ? I have to tell him the truth, 100% truth, not 99.9%. वो 0.01% भी हमारे प्रोग्राम में एक जगह और लिखा हुआ है, either you are working on your recovery, either you are working on your relapse. या मैं अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ रहा हूँ या मैं अपने रिलैप्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई कैनॉट गेट टू वेज। मुझे दिल्ली जाना तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे बॉम्बे जाना तो मैं बॉम्बे जाऊंगा। मैं आधा दिल्ली आधा बॉम्बे जा नहीं सकता। मेरा दिमाग भी आधा दिल्ली आधा बॉम्बे जा नहीं सकता। सो आई हैव टू टेक अ फियरलेस मोरल इन्वेंटरी, और उसे मुझे किसी से शेयर करना है। वी मस्ट be entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world. Page 73 की last line और page 74 की first line. We must entirely honest with somebody if we expect to live long or happily in this world. अगर जो मुझे खुशी से रहना है तो I have to be honest with one person. God will not work with me. मेरा भगवान मेरे घर में, मैं रोज प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, मैं रोज घर में प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, किसी न्यू कमर से भी जब बात करता हूँ ना, मैंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताऊँ, मैं उसको अपनी सारी बीमारियों के बारे में बताता हूँ। सडनली वो न्यू कमर ना मुझे अपनी सारी बातें बताने के लिए इच्छुक हो जाता है, और जब तक मैं उसको नहीं बताता हूँ ना वो डरा डरा रहता है। अरे मैं मुकेश को कुछ बात बता दूंगा और वो क्या बोलेगा, क्या करेगा। मैंने बेझिझक होकर के अपनी इन्वेंट्री की। मैंने अपने दोस्तों को बिना समझे बूझे उनसे 5th स्टेप शेयर कर लिया। मैंने उनको बोला नहीं कि मैं तुम्हारे संग 5th स्टेप शेयर कर रहा हूँ, बट आई डिड इट नोइंगली और अननोइंगली। मैंने अपनी वाइफ को मेरी जिंदगी की सारी व्यथा बताई। मैंने क्या किया, बचपन में क्या किया, किसके संग क्या, किन लड़कों के संग मैंने गलत काम किया, किसके संग मैंने क्या किया, मैंने किसके पैसे मारे, किससे पैसे लिए, किस बैंक वाले के पैसे मारा, मैंने किस बैंक वाले के ऊपर हाथ उठा दिया था, वो भी मैंने लिखा। हर चीज लिखी है। मैंने अपनी फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री की है, करने की कोशिश की है। पता नहीं कहीं कहीं पे शायद मैं भी भूल गया हूं, मैं नहीं कह सकता 100% की, लेकिन करने की कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। पेज 75 में 3rd पैराग्राफ में लिखता है, वी पॉकेटेड अ प्राइड टू गो टू इट, eliminating every trace of character. We pocket our pride to go to it, eliminating every twist of character, every dark cranny of the past, every dark cranny of the past. Cranny means checklist, check, crack or slit. Once we have taken this step, withholding nothing, we are delighted. Once we have taken this step, withholding nothing, we are delighted. We can look the world in the eye. We can look the world in the eye
We can be alone at perfect peace and ease. Our fears fall from us. मेरे डर मेरे से निकल जाएंगे. We can be alone at perfect peace and ease. I am alone, perfect peace and ease. We begin to feel the nearness of our Creator. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. We may have had a certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. Kyun? Why? If my character defects and my shortcomings resurface, this feeling of drinking will come very strongly. We feel we are on the broad highway, walking hand in hand with the spirit of the universe. माने एक एक लाइन अगर जो मैं समझ के पढ़ूंगा तो इट गिव्स मी अ फुल ब्रेकअप. व्हाई डू आई हैव टू डू दिस फिफ्थ स्टेप? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वी हैव टू डू. अगर जो मैं अपनी बीमारी, एक डॉक्टर के पास जाएगा मुकेश को पेट में दर्द है, और वो डॉक्टर के पास जाके बोलेगा मुझके हाथ में दर्द है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? डॉक्टर तो मुझे पेट के दर्द की दवा दे देगा, लेकिन मुकेश को तो हाथ का दर्द है. मैं अगर जो प्रोग्राम में आके बोलूंगा मुझे शराब से प्रॉब्लम है, तो मुझे शराब के बारे में सब बता देंगे, लेकिन मेरी सही प्रॉब्लम अगर जो मैं शेयर या डिस्कस नहीं करूंगा, देन आई गो अगेन बैक टू ड्रिंकिंग. क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो शराब से ज्यादा कहीं और फंसा हुआ है, तो मुझे उसे शेयर करना बहुत 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 आवश्यक है. पेज 75 का लास्ट पैराग्राफ. रिटर्निंग होम वी फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट फॉर एवर आवर. मेरे को 1 घंटा शांति से बैठ के सोचना है कि ये जो मैंने फिफ्थ स्टेप किया है उसमें मैंने कहाँ कहाँ गलत किया है, नहीं किया है. मैं तो कर लिया, लेकिन क्या मैंने ये चीज जो यहाँ पे लिखी वो करने की कोशिश की थी? डिड आई ट्राई टू डू दिस? Carefully reviewing what we have done. Carefully reviewing what we have done. We thank God from the bottom of our heart that we know Him better. अगर जो मैं छुपाऊंगा तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा जो यहाँ पे लिखी हुई है. आधा अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिलेगा. 9 स्टेप प्रॉमिस में लिखा हुआ है, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिलेगा. 100% प्रयास करूंगा तो 100% खुशी मिलेगी. आधी चाय बनाऊंगा तो मैं चाय पी नहीं पाऊंगा, मुझे पूरी चाय बनानी पड़ेगी. अगर जो मुझे आधी चाय पीनी है तो कोई फायदा नहीं है, मेरे को चाय का स्वाद नहीं आएगा. मेरे को पूरी चाय बनानी पड़ेगी और पूरी चाय पीनी पड़ेगी. Taking this book down from the self, we turn to the page which contains the 12 steps. Carefully reading the fifth 5 proposals, we ask if we have omitted anything. क्या मुकेश ने कुछ छुपाया है? मुकेश कुछ छुपा नहीं सकता है. अगर जो उसे हैप्पी जॉयस एंड फ्री बनना है तो कुछ छुपा नहीं सकता है. वो जब तक पूरी बात नहीं करेगा तब तक वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहेगा. उसने जो चीज नहीं की है, जो अमेंड्स नहीं किए, वो अमेंड्स उसे सताते रहेंगे. वो अमेंड्स उसे सताते रहेंगे. उसने जो जो नहीं किया है उसे वो चीजें सताते रहेंगी. For we are building an arch through which we shall walk a free man at last. क्योंकि ये जो मुकेश आर्क बना रहा है उससे मुकेश को ही गुजरना है. ये जो इन्वेंट्री वो बना रहा है इसी के थ्रू उसको पास होना है, क्योंकि ये खुद के लिए बना रहा है. हम सब अपना घर अच्छे से बनाते हैं. हम सब अपना घर अच्छे से बनाते हैं. हम जब भी अपना घर बनवाते हैं तो वहां खड़े रह के देखते हैं कि वो जो इंजीनियर है वो बालू ज्यादा नहीं डाल दे रहा है ना, जो सीमेंट ठीक से डाल रहा है ना,
बालू भी बराबर डाल रहा है ना, पानी भी बराबर डाल रहा है ना? आर द स्टोन्स properly in place? Have we skimmed on the cement put in the foundation? Have we tried to make our mortar with sand? If we can answer to our satisfaction, we then look at step 6. We then look at step 6. We then look at step 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. थैंक यू दोस्तों, मैंने काफी समय लिया, तो सुधीर जी आप प्लीज आगे लें। थैंक यू सो मच दोस्त। थैंक यू मुकेश भाई। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुधीर है। हेलो सुधीर भाई। हाय, आज भगवान की कृपा है और आज मैंने शराब नहीं पिया। बड़े अच्छे तरीके से बताया गया अभी 5वें कदम के बारे में। तो मैं भी जब इधर आया तो कुछ दिनों के बाद ही मुझे ये जोबन चढ़ गया, स्टेप्स करने हैं, स्टेप्स करने हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्सेशन कुछ दिनों के बाद चला गया था। मैं जनवरी 97 में आया तो शायद मार्च तक आते आते मुझे ऐसे लगा कि सुधीर अब तो बिना शराब के तेरी गाड़ी चल सकती है। जो तेरे को भ्रम था कि तू शराब नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे, पहली बात तो जी भी लेगा तो हाउ विल यू हैंडल दिस बड़ी लाइफ को, कैसे हैंडल करेगा, दुनिया को झेलेगा कैसे? इतना तेरे अंदर इतना अपराध बोध, इतना इतनी इतनी तूने काम कर डाले गलत गलत, उसको कैसे, मतलब हाउ विल यू हैंडल ऑल दिस? फिर बताया जी स्टेप्स करने हैं, और स्टेप्स करोगे तो देयर इज नथिंग टू वरी। अभी अपनी शेयरिंग में इनका एक वर्ड आया था लॉन्ग, कि अगर आपको लॉन्ग हैप्पी जॉयस फ्री सब लाइफ चाहिए इस तरह की, बिना शराब से, बिना शराब के, तो आपको स्टेप्स करने हैं। स्टेप्स का जोबन चढ़ गया जी। लेकिन स्टेप्स जब करने की जब टाइम आया, जब सब समय आया, उसका समय आता है ना हर चीज का। यहाँ आने का भी एक समय था, भगवान लेके आया यहाँ पे। मैं तो कब से आना चाहता था, मैं तो कब से शराब छोड़ना चाहता था, शायद 88 से। 1988 वाज द ईयर जब मुझे लगा कि सुधीर अब मरने वाला है, तो अब तेरी हालत खराब होगी। और बंदा तेरे को कह रहा है कि वहाँ कुछ होता है, क्योंकि जो मेरा स्पॉन्सर है वो सोबर हो जाता है 87 में, और वही स्पॉन्सर है जो मेरे साथ यूज करता है। मेरा यूजर भी है, बाद में मेरा स्पॉन्सर बन जाता है, फिर वो फ्रेंड बन जाता है, फिर वो अल्टीमेटली हम दोनों की आत्मा मिल जाती है। अभी बता रहे थे कि छुपाने की बातें, बहुत एप्रीहेंशन होती है। इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार लिख तो लिया, लिखे तक तो अभी तो मेरे पास ही है सारा मसाला, और अब जब इसको बक 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 करूंगा है कि मेरे दिल में आज क्या है तेरे को बता दूं, तो उसके बाद तेरी तेरी हालत क्या होने वाली है। तूने जो लिख रखा है, दोज वर द एप्रीहेंशंस। तो दोस्तों एक किताब है, मिरेकुलस बुक जो है, जिसका नाम भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। इसी ने जिंदगी में जो है बदलाव लाए हैं, सिर्फ मेरे नहीं, शायद लाखों लोगों के, जिसने इसको सहारा बना लिया अपना। और ऑब्वियसली मीटिंग भी, फेलोशिप भी, ये सारा एक कॉम्बो प्लान है। ऐसा नहीं कि किताब किताब पढ़ के कुछ अ, अलग से कुछ फायदा पहुंच जाएगा उसका। तो उसके साथ एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, अगर कोई एंटीबायोटिक देता है तो हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज देगा कि जिससे भाई दवा गर्म है, कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई बी कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह की चीजें जरूर देते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो उसी तरीके से ये है कि अगर मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ तो अगेन आई हैव टू बी इन द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ मुझे ये सब जानकारी मिल रही थी। और आज भी मीटिंग वही, पहला पहला स्टेप भी आज भी मीटिंग ही है, जहाँ ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। नहीं तो मैं तो भूलने वाला आदमी हूँ भाई, अब सालों साल हो गए अब तो, ऑब्वियसली। और बहुत सारे फैमिली ऑब्लिगेशन आ गए, समाज के ऑब्लिगेशन आ गए, वर्क के ऑब्लिगेशन आ गए। मैं तो उलझ जाता हूँ इन चक्रों में। अगर मैं मीटिंग आना बंद कर दूं तो मैं उलझा ही रह जाऊंगा, उलझा रह जाऊंगा। तो मेरे पास तो एक पुराना डॉक्टर, तो बहुत पुराना मेरा यार रहा है वो डॉक्टर। वो डॉक्टर कहीं चला थोड़ी गया है। वो डॉक्टर की तो, झोला छाप डॉक्टर की तो बहुत दुकानें और खुल गई। तो झोला छाप डॉक्टर था ना, मैं तो उसको डॉक्टर समझ बैठा था। उसके पास कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, उसी को मैं डॉक्टर समझ रहा था और वही मेरा इलाज किए जा रहा था, और गलत इलाज हो रहा था मेरा सारा। यहाँ आया तो पता लगा कि भाई साहब आप सब अपना इलाज गलत करवा रहे हो। अभी आपको
सही जगह पे भगवान ने भेजा। यहाँ जो ट्रीटमेंट है, जो आपको बीमारी है, डोंट लेट इट बी अनट्रीटेड। इसको ट्रीट करो, इसका इलाज करो। इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज। ऑफ कोर्स इट इज़ ए रिलैप्सिंग डिजीज आल्सो। रिलैप्सिंग भी है, पर ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर आप ट्रीट करते रहेंगे, इसको ट्रीटमेंट करते रहेंगे, रोज दवा खाते रहेंगे, लाइक ए डायबिटिक पेशेंट जैसे होता है, सारी उम्र जी जाता है वो। अक्सर हमने देखे हैं लोगों को 30 30 40 40 साल से दे आर डायबिटिक्स, बट दे आर लिविंग ए वेरी हेल्थी लाइफ, अच्छी जिंदगी जीते हैं वो, परहेज करते हैं। मुझे बताया गया एक छोटा सा परहेज है भाई साहब, ये तो शराब पहले तो बंद करो। फिर मैं कहा यार शराबी की तो बात ही है, तो इसको ही बंद तो करना ही है, और क्या करना है। कहता नहीं, ये तो बहुत मामूली बात है। सोब्राइटी इज जस्ट ए बेयर बिगनिंग। सोबर रहना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। आप सोबर तो आप खुद कह रहे हो कि 2 महीने बाद ऑब्सेशन चला गया। तब जब स्टेप वर्क की जब बात आई, तो तब मेरे स्पॉन्सर ने इसी किताब को कहा, अब इसको खोलिए, इसको बंद रखोगे क्या फायदा। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि कोई घर में पड़ी रहेगी तो कुछ चमत्कार होने वाला है। जो इसके अंदर हिदायत दी गई है, जो वो लिख के गए हैं लोग, उनको आप ये समझिए कि वो मेरे फोर फादर्स जो लिख के गए हैं वही डॉक्टर हैं। वो कोई दवा दारू इसमें लिख के गए हैं, वो क्या करना है उसको पढ़िए। तो मैं आपके साथ हूँ। अब एक साथ मिल गया, यूजिंग के टाइम भी साथ है, और अब ये प्रोग्राम कराने के लिए भी साथ है। क्यों? क्योंकि मुझे साथी की जरूरत पड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि आई कांट, वी कैन। मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो आई से वी में तब्दील कब कैसे हो गया पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि मेरी विलिंगनेस थी। आई वॉज विलिंग टू गो टू जंप इन द वेल, फॉरगेट अबाउट विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। चला कुएं में बोलो ना छलांग लगा दे, तब तेरे को सोबर हो जाएगा एकदम। तो एक बार तो लगा ही देता मैं। अच्छा पक्का है ना? हाँ भाई, इसमें जो जो छलांग लगा रहा है वही सोबर हो रहा है, कूद जाओ भैया। वो डेस्परेशन थी मेरी, वो होपलेस थी मेरी। अभी तो पावरलेसनेस का तो बहुत दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। होपलेसनेस, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। कहता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं कुएं में छलांग नहीं लगानी। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, यू जस्ट फॉलो द डायरेक्शंस लेड डाउन इन द बिग बुक। मेरा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई तिकड़म नहीं है मेरी, है मेरी कोई ऐसी बात नहीं है कि विच यू हैव टू फॉलो मी। यू हैव टू फॉलो व्हाट इज लाइंग इन द बिग बुक, व्हाट इज रिटन इन द बिग बुक। तो अभी ये बता रहे थे, जब तक मैं यहाँ पहुंचा, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट द प्रीवियस स्टेप्स। प्रीवियस स्टेप्स का ये होता है कि एवरी स्टेप क्वालिफाइज मी टू बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं पहला ढंग से नहीं लिया होता, तो शायद मैं आज ये 27 साल सोबर आज यहाँ ना बैठा होता। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इन 27 सालों में। आई मीन आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड इवन इन सोब्राइटी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि ये खास कदम है, ये वाला 5वां कदम है। वेरी हम्बलिंग एंड वेरी ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस होता है जब इससे। और सारी चीज़ें मुकेश भाई ने अपनी शेयरिंग में पढ़ के अपना बोल के सुनाई अभी, कि न्यू कमर्स ने जब जब कोई चीज़ छुपाई है अपनी, इवेंचुअली दे गॉट ड्रंक, और हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है ना, तो मरूंगा या दारू पीऊंगा। तो मेरे लिए जिंदगी मौत का खेल है। मेरे लिए कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मेरे को जो बीमारी है। डायबिटिक तो एक एग्जाम्पल दिया है कि डायबिटिक का, क्या मैं अपने आप को डायबिटिक से कंपेयर कर सकता हूँ? शराब ना पीने के बावजूद मैं इतनी दिक्कत में हूँ। शराब ना पीने के बावजूद अगर मैं आज प्रोग्राम से हट जाऊं, आज आप लोगों के बीच उठना बैठना बंद कर दूं, आज मैं न्यू कमर्स के साथ काम करना बंद कर दूं, जैसे चुटकी में मेरा बैंड बजने वाला है, चुटकी में। तो वो रिस्क मेरे पास अब नहीं। आई डोंट हैव द प्राइस टू पे ऑल दिस। ये सब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे को जो इतना इतना हसीन जो देखने को मिल रहा है, इसको मैं गंवाना नहीं चाहूंगा। ये सब अंधेरे में बदल जाएगा। अभी जो धूप निकली हुई है, ये सब अभी रात हो जाएगी। आई डोंट वांट टू गो बैक टू डार्क वर्ल्ड। तो अभी इन्होंने अपने पेज नंबर से बताया, जैसे मैंने बुक का बताया कि बुक से ही सब कुछ होता है? मैं ये नहीं कहता, कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि बुक से ही होता है। किसी को कैसे कुछ होता होगा तो मुझे नहीं पता, तो मैं माफी चाहता हूँ। आई टेक बैक माई वर्ड्स। मुझे पता है कि बुक इज द इजिएस्ट सॉफ्टवेयर वे। अगर मैं स्टेप्स करता हूँ, बुक को अपना गाइड बना लेता हूँ, टेक्स्ट बुक बना लेता हूँ, तो इट्स वेरी इजी। कोई कैसे करता होगा, किसी का स्पॉन्सर कैसे कराता होगा, तो मेरी कोई मोनोपोली नहीं है उसमें।
और इसमें लिखा हुआ है कि ए की भी कोई मोनोपोली नहीं है कि भाई आप कहीं और कर सकते हो, कहीं और सोबर हो सकते हो, किसी और तरीके से हो सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप पीना जारी रख सकते हो और भी अच्छी बात है, वो भी लिखा हुआ है, आवर हेड्स आर ऑफ टू यू। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना देखना है, मुझे अपना देखना है। मैं अपने लिए आया था, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ए में कि यू हैव टू बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, या आप ए आपके लिए कोई एडवाइजर एनोनिमस है, आप एडवाइजर बनिए। वहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए थे, मेरा घर तहस नहस हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था, नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। आई वाज जस्ट लिविंग टू ड्रिंक, सिर्फ दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए मैं जिंदा बचा हुआ था। तो मेरे को इससे बड़ा और क्या, मैं गॉड को और क्या बोलूं, गॉट आउट ऑफ डेथ। मेरे को भगवान ने मिला तो और क्या मिला। इधर तो कोई, आप लोगों को तो कोई बोलते हैं ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, ठीक है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, सारे अच्छे वर्ड है। मेरे लिए तो मतलब बन गया गॉड का, गॉट आउट ऑफ डेथ। चलो, मुर्दे को जिंदा कर रही है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अपने लिए कह रहा हूं मैं। अगर मुर्दे जिंदे हो रहे हैं तो इसका मतलब मेडिकल साइंस तो फेल हो गई फिर, इसका मतलब कि डेड बॉडीज आर गेटिंग अलाइव हियर। तो ये पेज नंबर बता रहे थे, आई थिंक 72, यस 72 इज फ्रॉम द बिग बुक, पेज चैप्टर नंबर इनटू एक्शन, बिकॉज नाउ अभी एक्शन का समय आ गया। अभी लिप सर्विस काम करने वाली नहीं है। अगर मैं 5वें कदम की बात कर रहा हूँ, आज हमारा जो सब्जेक्ट है, तो लिप सर्विस अब काम नहीं करेगी। लिप सर्विस करनी थी जो कर ली मैंने, पहला कदम 100% ले लिया, तो मेरी थोड़ी सी एक पिलर पहला रिकवरी का स्ट्रांग हो गया, विच मे, जिससे मैं क्वालिफाई हो गया टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। वो मुझे धीरे धीरे यहाँ समझ आ गया कि हर पावर यही तो है, इनके पास पावर ज्यादा है मेरे से। मैंने तो यही लॉजिक बनाया अपना। मैं कहा दीज पीपल आर मोर पावरफुल देन मी, एंड द 12 स्टेप प्रोग्राम, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन पावर बिकम्स माई हायर पावर। फिर उसको हिस्ट्री में जब मैंने जाके देखा, तो वो जो 100 लोगों ने जिन्होंने किताब लिखी है, उनमें से कई लोगों ने ए को ही अपनी हायर पावर माना। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, और आज भी मैं देखता हूँ कि इस तरह इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं, प्रोग्राम को, फेलोशिप को, मेंबर्स को, मीटिंग्स को। मेरा पावर हाउस ही यही है, जो पावर मुझे चाहिए, जिस तरीके से मुझे सोबर रखती है जो चीज़, तो मुझे क्यों फिर इधर उधर भटकना है, या क्यों आसमान की तरफ देखना है, कहाँ है भगवान, कहाँ है गॉड। अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हर एक चीज़ में है वो तो। और बता रहे थे अभी मुकेश भाई, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल। गॉड को ऐसा गॉड थोड़ी है कि मतलब कितना भी मेडिटेशन करता रहूं तो सवेरे उठूं तो मेरे बगल में सोए हो भगवान। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, ना कभी किस्सा ऐसा सुनने को मिला है। बट हर मोमेंट पे, हर प्राणी में, हर बात में भगवान के पता नहीं कितनी बार दिन में दर्शन होते हैं। तो बशर्ते मैं खुद अंदर से ऑनेस्ट हूँ। अभी ऑनेस्टी की बहुत बातें कर रहे थे, ये गारंटी देता है ना ये प्रोग्राम आपको, जिंदगी भर की गारंटी दे रहा है। आप जिंदगी भर ताउम्र आप सोबर रह सकते हैं, पर अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं। सबसे पहले ईमानदारी प्रमुख मुद्दा है। रेयरली हैव वी सीन इट, हाउ इट वर्क्स का जो पहला पैरा बता रहे थे, 3 टाइम्स, दैट इज व्हाई द वर्ड ऑनेस्ट हैज बीन मेंशन्ड थ्राइस, नॉट ट्वाइस, नॉट वंस, 3 बार। तो ये सारा प्रोग्राम ही बेसिकली ऑनेस्टी का, ये स्टेप तो जो है, यहाँ तो बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। यहाँ भी लोग बैठे हुए मैं देख रहा हूँ मीटिंग में, जिन्होंने बहुत बहुत समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जब अपना रिलैप्स शेयर करते किया उन्होंने। आई डोंट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉरी, कोई मेरे से ऐसा क्वेश्चन भी मत करना कि रिलैप्स आप कैसे हो गए थे। मेरे नाम सुन के मेरी रूह कांप जाती है। मुझे तो बता दिया था कि भैया समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड स्लिप। इफ यू आर लैकिंग इन द प्रोग्राम, इफ यू आर लैकिंग इन द प्रेयर, इफ यू आर लैकिंग इन द प्रैक्टिस, तो यू आर गोइंग टू स्लिप। ये कोई ऐसी वकालत है, वकालत करना छोड़ दोगे, काम करना छोड़ दोगे, ए के लिए काम करना बंद कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपकी नौकरी चली जाएगी। दैट सिंपल, दिस इज हाउ माई स्पॉन्सर एक्सप्लेन टू मी कि भैया यू आर अ मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा अगर ए में कोई योगदान नहीं है, तुम कुछ खुद अपने लिए भी अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली भगवान भैया देखेगा किसी दूसरे को लाऊं यार, इसको चाहिए ही नहीं रिकवरी। तो चाहिए तो भैया थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, अपने लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अपने लिए,
तुझे थोड़ी कह रहा है कि तू कुछ और किसी के लिए कर। अपने को करेगा तो ऑब्वियसली, बता रहे थे अभी, वो अपने आप सप्लाई हो जाएगा। अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं करेगा तो व्हाट इज देयर टू सप्लाई? यू कैन नॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव, तो यू शुड हैव समथिंग। तो 4 कदम जब कर लिए हैं, अपनी इन्वेंट्री लिख ली, तो जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा उसको, कि व्हाट डू आई नीड टू डू विद दिस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लिख ली, मेरा सवाल था भी व्हाट डू आई नीड टू डू विद दिस इन्वेंट्री। तो वो किताब पढ़ते जाओ तो स्टेप्स पता चलते जाते हैं, अब कौन सा स्टेप आ गया, अब करना क्या है। इट इज दैट सिंपल, इसीलिए सिंपल कहते हैं इसको। पर किताब पढ़ने से, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर लिटरेचर। ऐसा नहीं कि मैं अदर लिटरेचर, दूसरे दूसरे लिटरेचर को लाइक नहीं करता या उनका क्रिटिक हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर ऑल्सो अप्रूव्ड लिटरेचर। व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज अबाउट द बिग बुक, क्योंकि बुक केम फर्स्ट। सिंपल, बुक केम फर्स्ट। मीटिंग से भी पहले, मीटिंग से भी पहले, बाकी लिटरेचर तो चलो छोड़ो, मीटिंग बाद में, सब कुछ बाद में, बुक कम्स फर्स्ट। क्यों बोलते हैं कि बुक का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे हायर पावर से कनेक्ट करना, एंड हायर पावर इज माई सोल्यूशन। मेरा समाधान ही हायर पावर है, तो भैया बुक से बड़ी क्या चीज होगी फिर। तो मेरा सवाल था कि व्हाट डू आई नीड टू डू। अभी लिख लिया, मैंने पूछा, वो कह रहे जी बस खोलो किताब, अब आगे बढ़ो। आपने वहां तक 71 पेज तक हो गया ना आपका, हाउ इट वर्क्स। तो उसमें लिखा हुआ है कि आई मस्ट बी इंटायरली ऑनेस्ट, यहाँ भी ऑनेस्ट वर्ड है, विद समबडी। तो व्हाई डू आई नीड टू डू, व्हाई डू आई नीड टू एडमिट माई रॉन्ग्स। ये जो मैंने, मेरी जो गलतियां हुई हैं मेरे से, जो लाइफ में जो मैंने झमेले करे हैं, मेरी जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, जो मेरे इनएक्शन हुए हैं, तो इनको क्यों मैं स्वीकार करूं? क्यों मैं व्हाई डू आई नीड टू माउथ द वर्ड्स? मैं दीवार के आगे क्यों ना बोल दूं इस चीज को, कोई सुने भी ना। तो उन्होंने बताया कि बेस्ट रीजन तो यही है बुक के हिसाब से, कि वी स्किप दिस वाइटल स्टेप वी कैनॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। शराब से मुक्ति नहीं मिलने वाली, विचारों से मुक्ति तो अभी बड़ी दूर की बात है। अभी तो और आगे कदमों में जाओगे तब पता लगेगा कि प्रिजनर ऑफ थॉट क्यों हूं मैं। प्रिजनर ऑफ थॉट इसलिए हूं क्योंकि अभी तो पुरानी चीजें ही मैंने अपने संभाल के रखी हुई हैं। रेंट फ्री स्पेस दे रखा है अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में, कि बैठो यहाँ पे आराम से, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। पुराने विचार, पुराने गंदे विचार, गंदी बातें, यू नो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी है ना सारी, कोई उसमें पॉजिटिविटी बात ही नहीं है, पॉइजनस है बिल्कुल। शरीर, मन और तन और ये सब, आत्मा सब भ्रष्ट कर रही है अंदर रख के। और आई एम ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, किसी को पता नहीं लगे, किसी को पता ना लगे। यही होता है ना अल्कोहलिक के साथ, तो ये बड़ा लफड़ा है। तभी तो रिकवरी इतनी आसान नहीं है ना। दैट इज वाई रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट, और यही स्टेप है जो बहुत डिफिकल्ट स्टेप है। और यहाँ तक पहुंचने से पहले बाकी स्टेप करोगे तो तभी तभी यहाँ तक पहुंचा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि पांचों स्टेप में मीटिंग में आके रोज शेयर करना शुरू कर दूं, या स्पॉन्सर से रोज फोन पे बताना शुरू कर दूं। देयर हैज टू बी सम सिस्टमेटिक वे ना। तो ये जब लिखा तो कहता भैया दीवार के आगे खड़े होने वाला प्रोग्राम नहीं है। देयर हैज टू बी अनदर ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ, प्लस गॉड, भगवान जो है अब इसमें विराजमान रहेंगे। एडमिटेड टू गॉड, सबसे पहले गॉड है, अभी तो अनदर ह्यूमन बीइंग का तो नंबर ही बाद में आ रहा है। एडमिटेड टू गॉड, आप भगवान को साक्षी मान के बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे से ये हुआ है लाइफ में। कन्फेशन, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जब ये प्रोग्राम आया है तो उसमें कन्फेशन वाली बात थी। बिल डब्ल्यू अगर आज 36 साल लगातार कंटिन्यूस बैक टू बैक सोबर रहे, द रीजन वाज दैट ही लर्न लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। कन्फेशन, यार कन्फेस करना है मुझे टू अनदर ह्यूमन बीइंग। वो साला अनदर ह्यूमन बीइंग 4 दिन सोबर है या 40 साल सोबर है, दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। लेंथ ऑफ सोब्राइटी की नहीं देखना उसका कि इतने साल सोबर है, उसी के आगे कन्फेस करना है। आई हैव टू कन्फेस दिस टू समबडी। और ये भी जरूरी नहीं, इसमें ये भी बताया गया है कि जरूरी नहीं कि आपको ए को ही पकड़ना है। अब भैया जाके मंदिर के पुजारी को पकड़ लो, किसी और को पकड़ लो। पुराने पुराने टाइम में जब थे, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट टू चर्चेस फादर के साथ। पर अभी क्या हो गया, अभी लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, और थोड़ा लिटरेचर ने और थोड़ा इसको
अच्छे से समझाना शुरू कर दिया कि अगर मैं एक अल्कोहलिक के साथ ये सब शेयर करता हूँ तो मेरे लिए बाकी के स्टेप करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज उसको जो है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब 5वां कर लूंगा तो व्हाट डू आई नीड टू डू विद द कैरेक्टर डिफेक्ट्स, जो छठे और सातवें में मुझे कैसे करने हैं, फिर अमेंड्स कैसे करने हैं। तो फादर थोड़ी जानता होगा, फादर इज नॉन अल्कोहलिक, मंदिर का पुजारी, तो उसने कभी तंबाकू नहीं खाया होगा, उसको क्या पता शराब क्या चीज़ है। बोल तो मैं दूंगा, अपना मन तो हल्का कर लूंगा, बट हाउ विल यू हेल्प मी टू डू द नेक्स्ट स्टेप्स। सो दैट इज वी चूज टू हैव ए ट्रस्टेड पर्सन, एक विश्वास वाला बंदा एक ढूंढ लेते हैं एक अंदर। ये बड़ा यहाँ पे ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कहने वाली कि दैट मैन हैज टू बी ट्रस्टेड वन, यू नो। एक बड़ा सीक्रेट काम है ना, ये कॉन्फिडेंशियल काम है। ये इतनी इतनी ज्यादा सीक्रेसी है इसके अंदर, क्योंकि उस बंदे ने बेचारे ने कभी आज तक किसी से जिक्र नहीं किया अपने मन की बात। माँ से नहीं, पिताजी से नहीं, स्कूल के टीचर से नहीं, एम्प्लॉयर से नहीं, समाज से नहीं। वो अंदर ही अंदर जो है उसको दबाता चला गया, क्योंकि वो दवाई जो थी, जो अल्कोहल थी, वो दवाई ने दवाई बन गई। वो दबा रही है उसको, चीज़ों को, फीलिंग्स को नम कर देता था। पर यहाँ तो भैया अब शराब भी चलेगी, शराब छोड़ना एक कह रहे एक परहेज है, खाली कोई छोटी सी बात है, पहले तो शराब बंद करो, तब बातें समझ आएंगी आपको बाद में। अगर आपको लॉन्ग हैप्पी जॉयस फ्री चाहिए तो, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, वो कह रहा है कि अगर चाहिए तो, ये चीज कह रहा है वो हिंट दे रहा है बिग बुक में। इफ यू वांट व्हाट वी हैव, अगर आपको वो चाहिए जो हमारे पास है, एंड यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, कुएं में छलांग मारने के लिए तैयार हो। वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, शायद कुएं में छलांग मारने वाली है, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। फिर वो कहता है देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, और कोई बात नहीं कर रहा, स्टेप्स करने हैं, बिकॉज द एलिवेटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। अभी हाईवे पे चलना बंद करो भैया, बिकॉज योर हाईवे इज माई वे, माई वे फिर मेरे को डुबा मारता है। तो ये जब चीज़ें सामने आई 72 to 75, तो जैसे मुकेश भाई ने बताया, तो क्लियर हो गया कि भाई इफ़ आई हैव टू ओवरकम ड्रिंकिंग, अभी मेरे को सीरियस होना पड़ेगा। और जो लिखा है विदाउट एनी, जब मैंने फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, जब इसका नाम ही यही है कि फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, दैट मीन्स आई डोंट हैव टू बी फियरफुल नाउ, यू नो। कन्फेस करना है तो कन्फेस करना ही है, यू नो। कन्फेशन का स्टेप है। कन्फेशन मतलब इतना इतना कन्फेस, इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। इट इज़ सो हम्बलिंग एंड सो ह्यूमिलिएटिंग, यू नो। मैं अपना एक्सपीरियंस सब शेयर करता हूँ, और आप में से भी जिन काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ बैठे हैं जो, और एक को पता होता है कि उसने अगर ढंग से किया है 5वां कदम चौथा लिख के, ऑब्वियसली चौथा लिखा होगा तभी 5वां किया होगा। तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट फन, इट इज हॉरिबल, यू नो। इट इज हॉरिबल। मैं इतना इतना नीचा हो गया था वो सब जब शेयर किया था मैंने, कि यार ये क्या सोच रहा होगा। मुझे साले अपनी सोच की फिक्र नहीं है कि तेरी सोच ने तेरे को मार डाला। योर बेस्ट थिंकिंग मेड ऑफ केयर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तेरा तो पढ़ लिख के इतना मूर्ख बन गया यहाँ के, तो ये सोच रहा है अभी भी कि ये क्या सोच रहा होगा। आई वॉज फीलिंग वेरी स्मॉल, आई वॉज फीलिंग वेरी ashamed, I was feeling, you know, very humiliated, dehumanized, you know, dehumanized। यार ये बंदा क्या सोचेगा, मेरे साथ नशा करता था, ठीक है आज ये 9 साल सोबर है, पर ये क्या सोचेगा यार, ये इसकी ऐसी सोच रही है, इसने ऐसे ऐसे भी काम कर रखे हैं। लेकिन उसका जो नतीजा था, नतीजा कुछ और निकला। यानी जो मैंने एक्शन लिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम इनटू एक्शन है। जब मैंने ये कार्य किया, जब मैंने कन्फेस किया, उसके बाद जो मेरे को फीलिंग आई, उसके बाद जो the heave, I felt a heave, you know, इतनी एक sigh of relief मेरे को जो मिला, एक I heaved a big sigh of relief, कि पता नहीं यार क्या, मतलब क्या चीज मैं लेके घूम रहा था अपने सर पे, अपने कंधे पे, कैसे मैंने, जैसे कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, रैक रैक पुलर्स, उस तरह की मेरी स्थिति अंदर से वो जाके खत्म हुई। सीरियस मैटर, ये इतना सीरियस मैटर था जिसको मैं
करने से मेरे को समझ आया कि सीरियस है। बोलते तो ये थे यहाँ पे, ये यार एक बार 5th स्टेप कर लो ना, उसके बाद तो मतलब फिर आगे के बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे पहला बहुत वैसा था, अजीब सा, पूरा जब तक नहीं करो तो सोबर ही नहीं हो पाता आदमी। थोड़े दिन सोबर रहता है, फिर आगे कहता है मेरे रिलैप्स हो गया, फिर रिलैप्स हो गया। एक बार ओखली में सर डाल दिया, बोलो भैया क्या करना है आगे, तो पहला कदम हो जाता है। टोटल सरेंडर हो गया ना कि भाई आई डोंट वांट टू डाई, मैं एक टेररिस्ट हूँ, मुझे ऑर्डर किया गया हैंड्स अप, मैंने हैंड्स अप कर दिया, मैं बच गया। उसके बाद जेल में डालोगे ना मुझे, मारोगे तो नहीं। तो मेरे लिए ये जेल ही बन गई पूरी दुनिया। प्रिजनर ऑफ थॉट्स, विचारों का ही कैदी रह गया ना बाकी में। तो विचारों को ठीक करने के लिए प्रोग्राम है। डॉक्टर ने बताया, हमारे बिल साहब के डॉक्टर ने, कंप्लीट साइकिक चेंज, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। चेंज करो अपने आप को, चेंज इज द नेम ऑफ दिस गेम। चेंज करोगे तो आपको मिलने वाली है चीजें सारी। पेज 83, अभी 75 तक तो इन्होंने पढ़ ही लिया, तो 75 से 83 अब कितना सफर रह गया बाकी? 7-8 पेजेस। थोड़ी सी चीजें और रहेगी ना, छठा सातवां कदम और आठवां नौवां कदम, वो करोगे तो वहां प्रोमिसेस लिखे हुए हैं। प्रोमिसेस, वादे झूठे नहीं है, थैंक्स गॉड, एक भी रत्ती भर भी झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ है ही नहीं इस प्रोग्राम में। झूठ का काम ही नहीं है। डिसऑनेस्टी डज नॉट वर्क इन ए, नेवर। यही एक कदम था जो जिसने जान बचाई मेरी। तो स्टेप पांचवा कदम जो है, वेयर वेयर आई शेड ऑल दोज हॉरिबल सीक्रेट्स, which I was holding back from, relationship। इसने सारे जो है रिश्तों को खत्म करके रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अंदर जो है हीन भावना है, गिल्ट, शेम, ये सारी चीजें जो है मजबूर करती थी। क्या बोले यार किसी को, क्या किसी से जिक्र करे, है ना। बट वंस आई बिकेम विलिंग, एक बार मेरे में विलिंगनेस आ गई कि नहीं, मुझे शेयर करना है ये सीक्रेट्स, मुझे अपने स्पॉन्सर को सब चीजें बतानी है। जब लिख ली तो फिर उसका क्या अचार डालूंगा। जब लिख के मैंने हिम्मत कर दी, लिख दी, तो मुझको उसको बताना ही बताना है, यू नो। तो ये जब बतानी शुरू करी दोस्तों, तो मुझे लगा कि यार ये मतलब जो है ना, ये जिंदगी जो है, ये दोबारा तो सुधीर मिलने वाली नहीं है। तो इस जिंदगी को अगर एंजॉय करना है तो अब ये आगे और बढ़ना है, क्योंकि इट इज नॉट ए 5 स्टेप प्रोग्राम। ऐसा नहीं कर लिया, मेरे को तो अच्छा तो बहुत लगा था। और अभी इन्होंने आगे क्या कहा कि जब वो 75 पेज का लास्ट पैरा जब हम पढ़ते हैं, तो कहता है भाई साहब अभी क्या बात है, क्या सोच रहे हो, घर जाइए हैं, और 1 घंटा आराम कीजिए, कुछ अपना बच्चों के साथ बैठो, बीवी से बात करो, कुछ भी करो, अकेले बैठो, लेकिन फिर किताब उठाओ, अगेन अगेन ओपन दैट बिग बुक। अब वो वाला पेज खोलो जहां 12 कदम लिखे हुए हैं, 1 से 5 तक पढ़ो, फिर देखो कुछ रह तो नहीं गया। अभी भी पहले कदम में कोई रिजर्वेशन तो नहीं है। भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, अपनी चलाओगे, कोई चीज रह गई शेयर करनी? उस सीमेंट के और उसके बदरपुर के रोड़ी के एग्जाम्पल दे रहे थे, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर देयर इन द बिग बुक। एक एक उदाहरण के तौर पे वहां समझाया जा रहा है। मतलब इतनी आसान ये चीज है, इतना आसान अपने आप को बचा के रखना है, और इतनी अच्छी जिंदगी जीने का एक आसान तरीका है एक अल्कोहलिक के पास, एक अल्कोहलिक के पास। जस्ट इमेजिन एक नॉन अल्कोहलिक अगर इसको ले ले, उसके तो वारे न्यारे हो जाए। मेरे जैसा आदमी जिसने जीवन ही अपना खत्म कर लिया था, उसको ये इतनी अच्छी गारंटी दे रहा जीने के लिए, तो क्या है ये, इतना बड़ा तोहफा है और क्या है ये। तो उदाहरण इसलिए दिए हुए हैं कि जैसे चौथे कदम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बिजनेसमैन हु डज नॉट टेक हिज रेगुलर इन्वेंट्री, वो बिजनेस फेल हो जाता है। एक उदाहरण दिया हुआ है कि भाई एक बिजनेसमैन अगर अपनी इन्वेंट्री नहीं लेगा, अपने स्टॉक इन ट्रेड की, क्या स्टॉक है, क्या है, कोई चीजें खराब हो रही हैं, एक्सपायर हो रही हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कि सब लिखा पढ़ी नहीं करेगा, भाई खाता नहीं बनाएगा, चलो घाटे में चला जाएगा उसका बिजनेस। तो मेरा क्या है, मेरा भी यही है, अगर मैं इन्वेंट्री ढंग से नहीं लेता हूं तो हु इज गोइंग टू बी एट लॉस, मी और माई स्पॉन्सर और माई फैमिली और एनीबडी एल्स? मैं मरने वाला हूं। तो मुझे सोचना है, डू आई हैव द डिजायर टू लिव, और डू आई वांट टू डाई? क्योंकि अब बात आ गई है पीने की नहीं, अब जीने की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावरलेसनेस एंड होपलेसनेस एंड बड़ी नॉनसेंस। हो गया ड्रामा वो बहुत पीने का। लाइसेंस जब्त कर लिया गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा। कह रहा भाई साहब ये लाइसेंस नकली है, आपका अपना बनाया हुआ है, ये किसी ने आपको दिया नहीं है, सरकार ने, या आप बिना लाइसेंस के पिए जा रहे थे। अगर अब आप बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, शराब को बंद रखना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस हमारे हवाले कर दो। मैंने दे दिया था, मैंने सब कुछ अपना दे दिया, सब कुछ ताम झाम जो भी था मेरे पास, गुड एंड बैड जो भी चीजें थी, ये पकड़ो भैया, ये है, दिस इज हु आई एम। तो इस तरह से दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने जो ना, ही शोड मी यू नो कि नाउ आई हैव डन अ लॉट ऑफ फिफ्थ स्टेप विद यू नो। उसने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ उसने भी पांचवा कदम किया है, और आज मैं भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैंने भी बहुत लोगों की इन्वेंट्री सुनी। तो वाकई इसका जो एक्सपीरियंस होता है, इसको इसको करने के बाद, दैट इज समथिंग यू नो विच एन अल्कोहलिक हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड। वो करता ही नहीं है कभी, उसको उसका अनुभव ही नहीं होता। और यही वो स्टेप है जहाँ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी हम बात करते हैं, आध्यात्मिक अनुभव का यहाँ से आभास होना शुरू हो जाता है कि है यार कुछ। क्यों? क्योंकि मैं रिलीव हो गया, मैं रिलीव हो गया ना, रिलीव हो गया, और अंदर से भी तैयार हूँ, अंदर से भी तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। आगे उसने जब कॉपी रख ली थी, मेरे टाइम पे फिजिकल होता था। आज मैंने इन 4 सालों में भी बहुत सारे लोगों की इन्वेंट्री सुनी जिनके साथ काम किया, पर दैट वाज ऑल ऑनलाइन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। द आइडिया इज आई नीड टू बी विलिंग टू शेयर, आई नीड टू बी विलिंग टू लिसन। आगे जो मुझे पता था कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात आने वाली है, तो बताया उन्होंने, शोड मी कि मैं कैसे विक्टिम बना हुआ हूँ, कैसे मैं विक्टिम बना हुआ था। तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ यू नो आई वॉज एबल टू सी द बिगेस्ट लाई ऑफ माई लाइफ। जो मेरी जिंदगी का सबसे झूठ था वो निकल के सामने आ गया। और ऐसा झूठ विच आई वॉज टेलिंग टू माई सेल्फ, अपने आप से ही मैं बोलता रहता था कि नहीं मैं तो बहुत, आई एम गुडी गुडी बॉय, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ। भाई बाहर की दुनिया में मैं कैसे शो करूं, कैसे किसी को बताऊं मैं कौन हूं, कैसे मैं अपनी अपनी सेक्स इन्वेंट्री कैसे उसके साथ शेयर करूं। फॉरगेट अबाउट रिजेंटमेंट एंड फियर। कैसे मैं जो दूसरों को क्षति पहुंचाए, कैसे जो हार्म्स पहुंचाए, कैसे कैसे कन्फेस करूं उनको। तो ये सब मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने आइडेंटिफाइड माई हार्म्स आफ्टर हार्म विच आई कॉज्ड यू नो। But my sponsor helped me to see through the lies. He helped me to see that I owe apologies. कोई बात नहीं सुधीर, योर डिजीज, तेरी बीमारी ने सब करवाया है, नाउ यू ओ अपॉलॉजीज। किसी से पैसा लिया है तो यू ओ मनी। किसी से कुछ और हार्म पहुंचाया, बट एवरीवेयर यू नीड अपॉलॉजीज यू नो। वो करेगा तो बचेगा। अगेन ही गेव मी द एग्जांपल ऑफ द सेकंड अल्कोहलिक नंबर 2, डॉक्टर बॉब, को फाउंडर, कि 12 मई 1935 को जो आदमी सोबर होता है और जिसको मैसेज मिल जाता है बड़ा क्लियर, एंड ही अप्रिशिएट्स बीइंग ए डॉक्टर, कि यार बिल यार जो तू बता रहा है मेरे को, ये तो मैं, मतलब मैं तो अपनी पूरी लाइफ में मेरे को ऐसे अल्फाज नहीं सुनने को मिले कि ऐसे दारू बंद हो जाएगी क्या। लेकिन लॉन्ग हैप्पी जॉयस फ्री करने के लिए उसको, उनको थोड़ा सा समय लगा। आजकल जैसा समय नहीं, आजकल तो कई साल लगा देते हैं लोग इसको करने में। उन्होंने मात्र 28 दिन में ये खेल को समझ लिया। एक दिन जाके अमेंड कर डाले। 12 मई से 10 जून कितने दिन होते हैं? 10 जून बिकेम आवर फाउंडर्स डे, क्योंकि 8वां और 9वां कदम वो लेने में आनाकानी कर रहे थे। मैं तो प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ जी, मैं तो ये हूँ जी, मैं तो वो हूँ, मेरा कोई अलग हाल थोड़ी था, मेरा भी वही हाल। हमें बी क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कॉलेज, चला 95% मार्क्स को तो एडमिशन मिलता है वहाँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ईगो, इधर कहा भाई साहब इधर ईगो को लेके चलोगे तो 4 दिन नहीं सोब्राइटी टिकनी। सारा ईगो डिफ्लेशन का ही खेल है।
ईगो डिफ्लेट करोगे, अपने ईगो कूड़ेदान में रख के आओगे एक ही मीटिंग में, तब तो यहाँ कुछ बात सुनने को मिलेगी। अगर ईगो को साथ लेके आओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीथिंग। सच ए डिफिकल्ट टास्क, कभी कभी डिफिकल्ट भी लगता है। दैट इज वाई बिल साहब ने पहले क्लियर कर दिया, कह रहा भैया मेरे को मत गाली देना मेरे मरने के बाद। सिंपल बट नॉट इजी। बिल की कहानी पढ़ो तो उसमें एक वर्ड आता है, सिंपल बट नॉट इजी। इट इज ए सिंपल प्रोग्राम बट नॉट इजी। इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स अ ब्लडी हम्बलिंग एंड ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस ये कदम करने के लिए तो। But I felt good after doing this. I felt good walking into the fifth step because I had worked so hard to write down my inventory. मैंने बड़ी मेहनत करी थी उसके लिए। मेरे सर पे डंडा था, मैं विलिंग भी था। मुझे कहा गया था, सुधीर इट इज ए वन टाइम जॉब। लोग बकवास करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या नहीं कहते, उनकी छोड़ो। नोवेयर इट इज रिटन इन द लिटरेचर दैट यू हैव टू राइट योर इन्वेंटरी 10 टाइम्स। 6 बार, 2 बार, 4 बार, कहीं नहीं, कितनी बार भी नहीं। वंस, ओनली वंस। एक बार अगर तू ढंग से 4 स्टेप लिख लेगा, देयर इज नो नीड टू राइट इन्वेंटरी एवरी डे। 10वें कदम की इन्वेंटरी अलग चीज है, दैट इज अ डेली इन्वेंटरी। दैट इज अबाउट माई प्रेजेंट। कहता है पास्ट क्लियर करने के लिए एक ही बार अपनी सर्जरी कर डाल, बस ये समझ ले, इट इज ओपन हार्ट सर्जरी। कर डाल इसको एक बार, अगर बचना है तो। अगर टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो ये भी करने की जरूरत नहीं, फिर कदम बदम छोड़ दे, ये बुक का छोड़ दे, ऐसे खाली मीटिंग ही जाते रहो। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए टेम्परेरी रिलीफ, मैं कह नहीं भैया, मेरे को उस नरक में नहीं जाना दोबारा। मेरे लिए वो नरक है, मेरे लिए ये थोड़ी कि दोबारा शराब पी ली। द काइंड ऑफ हेल आई वाज लिविंग, ओ माय गॉड। हर एक को, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिज लास्ट ड्रंक। सबको पता होता है खाली बोतल के पीछे उसकी कहानी क्या है, वो एक शराबी को पता है अच्छी तरह। बट आई रियली फेल्ट बेटर आफ्टरवर्ड, कि एटलीस्ट यार समवन इन दिस लाइफ अंडरस्टूड मी। किसी ने तो मेरे को समझा यार, किसी ने तो मेरे को एक दिलासा दिया यहाँ पे इस फेलोशिप में, है ना। क्योंकि इट इज टू बी शेयर्ड विद वन पर्सन। ये एक और चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इट इज सच ए सीक्रेट थिंग। मेरे केस में आई डोंट नीड टू माउथ द वर्ड्स विद सो मेनी पीपल, अपनी इन्वेंटरी 10 लोगों के साथ। इट इज टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एडमिटेड टू गॉड, भगवान, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। अनदर ह्यूमन बीइंग, नॉट बीइंग्स, जस्ट वन पर्सन, ट्रस्टेड पर्सन, जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिसको मुझे मालूम है स्टेप्स क्या होते हैं, जिसको मुझे मालूम है कि he has a multiple years of experience he is ahead of me. He knows what is to be done next. But again, this is not sufficient alone. There has to be more action and more action. ये into action चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें बाकी के कदम भी इसी के अंदर ही हैं। Look at the beauty, है ना, look at the beauty and look at the simplicity of this book. कि मैं पढ़ता जाता हूँ, मुझे पता लगता है करना क्या है। ना समझ आए तो काय के लिए स्पॉन्सर, सर खाओ उसका। टेल मी मैन, व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। लेकिन वो इतना सिंपल है, बहुत कम जरूरत पड़ती है पूछने की। तो एक बार दोस्तों मैंने ये कर लिया, कह के खत्म करता हूँ। आई वॉज रेडी फॉर मोर, क्योंकि आई हैव अ डिजीज ऑफ मोर। मेरे को अगर शराब मोर की जरूरत है, और चीजें मैं मोर 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 करता हूँ, तो उसको मैं पॉजिटिविटी में क्यों ना लाऊं। देन आई प्रेड, देन आई आस्क्ड माय हायर पावर। मैंने भगवान से फिर मदद मांगी, भगवान मेरे को फिर विलिंग बनाओ, टू वर्क ऑन माई डिफेक्ट्स, ऑन माई रॉन्ग डूइंग्स, जो मैंने अभी कबूल किए, जो कन्फेस किए हैं अभी, ताकि मैं दोबारा फिर वही एक्शन ना करने लग जाऊं, फिर वही बिहेवियर ना हो जाए, फिर वही एटीट्यूड, फिर वही इमोशंस, फिर सारे गड़बड़ा ना जाए। द आइडिया इज टू चेंज माई पर्सनालिटी नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड। इज्म इज इनसाइड ना, ISM, इनसाइड मी। ये प्रॉब्लम इनसाइड मी। बाहर क्या, बाहर से तो चंगा भला हूं मैं बिल्कुल, अंदर से तो नहीं हो ना चंगा भला। अंदर से रोज के रोज मेरे को चंगा भला होना पड़ता है, सो दैट आई कैन एंजॉय दिस लाइफ। ये जिंदगी अब रोने धोने के लिए नहीं रहेगी मेरे लिए। क्यों करूं मैं ऐसा, क्यों मैं ऐसा पाप करूं कि उसको रोने धोने में अपना समय बेकार कर दूं और दूसरों को भी रुलाता फिरूं। वाई? जब मैंने अपना पास्ट क्लियर कर दिया,
बता दिया किसी को, तो आई डोंट नीड टू लाई एनी मोर. I want to stop lying. I want to stop stealing. I want to stop cheating. I want to stop hurting people. I'm ready for more, and I want to love myself more, I want to nurture myself more. तो खुद से प्यार करो तो तभी किसी से प्यार करोगे ना. प्यार कोई ऐसी चीज थोड़ी है खुद से अच्छा नहीं लग रहा, खुद से रिजेंटफुल हो, RIP हो, हाउ कैन यू लव समबडी. एक तरीका देखो, लुक एट दी, मतलब कितना एक जबरदस्त तरीका मिल गया मेरे को एक जीने का. अभी मैं कह रहा था कि जो नॉन अल्कोहलिक अगर ले ले इसको, लेगा नहीं ना वो. यहाँ नॉन अल्कोहलिक भी आ जाते हैं, कई कई बेचारे सोशल ड्रिंकर होते हैं, कैसे होते हैं, बीवी कह देती है, कुछ किसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं सिर्फ ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम समझ के. तो यही वजह है, वो देखते हैं कि नहीं यार ये तो कुछ मामला अलग ही है इतना गंभीर नहीं है शायद मेरे साथ. तो पांचवा कदम क्या है कि सिस्टमेटिक और सीक्वेंस में अगर मैं लेता हूँ स्टेप्स को, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है आगे आगे के कदमों को लेने में. और स्पॉन्सर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, सिर्फ ना कि इस कदम में कि सिर्फ मैं सोचूं कि ये कदम अब पूरा हो गया ना, अभी स्पॉन्सर इज नॉट रिक्वायर्ड. नो, वो एक गलत फहमी नहीं रखनी है कि मुझे आगे पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है. जब मैंने इतना रिलाई किया उस पर है और भगवान को बीच में साक्षी मान के मैंने सब ये कबूलनामा किया है अपना, तो ऑब्वियसली मेरे को आगे भी उसकी मदद चाहिए, क्योंकि ये 12 कदम का प्रोग्राम है. तो व्हेन आई आस्क गॉड टू रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, जब हम तीसरे कदम की बात करता हूँ, तो उस वक्त मेरा जो है ना बड़ा एक वेग कंसेप्ट होता है कि इसका क्या मतलब है यार. लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया है, he helped me go through the step 4 direction from the big book. कि बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जो है, हम रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ तभी हो पाएगा, तभी मेरे को अपने से मुक्ति चाहिए अगर, देन आई नीड टू डू ए स्पेशल एक्सरसाइज. एक स्पेशल एक्सरसाइज है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, दैट इज पेन टू पेपर. ये कोई वैसी जिम नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है. पेन उठाओ, पेपर उठाओ, राइट डाउन योर इन्वेंट्री फ्रॉम द बिग बुक. वो नहीं कह रहा मैं तो तुझे कुछ कह रहा हूँ. ओपन दिस पेज, हियर इज अ मेथड ऑफ राइटिंग योर इन्वेंट्री. रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स एंड हार्म्स, दैट्स इट. इसी में सारी जिंदगी समाई हुई है. या तो लोगों से खुंद के खाते रहो, जलन करते रहो, उनसे नफरत करते रहो, या उनसे प्यार करते रहो. ये सब करने के बाद, अब क्योंकि मैं सब कदम किए थे, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये अपनी शेयरिंग यहाँ पे समाप्त करता हूँ. ये करने से जो मेरे को रिजल्ट मिला, दैट वाज लव एंड सर्विस. लव एंड सर्विस, दूर दूर तक जिसका कभी नाता ही नहीं था मेरा, लव क्या होता है और सर्विस क्या होती है, और इसी ने बचा के रखा हुआ है. ये कोड बन गया मेरे लिए कि यार ये करते रहो तो सुरक्षित भी हो, और सुखी समाधानी जो बोलते हैं, वो तो सब गारंटीज है यहाँ पे. तो बिग बुक जो है यही सजेस्ट करती है कि वी बिगिन स्टेप 5 एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. बुक लिखा हुआ है बुक में, पेज आई थिंक 74. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले मौके पे. और ज्यादा उसको देरी नहीं करनी. अगर 4 स्टेप लिख लिया है तो विद इन ए फ्यू मिनट, विद इन ए गैप ऑफ फ्यू मिनट्स, completing my step 4, I have to immediately contact my sponsor, या जिसको भी मैं समझता हूँ जरूरी. कोई यहाँ हिदायत नहीं देगी कि आप इसको करो, ऐसे करो, वैसे करो. These are all suggestion. This is all a suggestive program. पर मुझे सजेशंस नहीं फॉलो करनी बंदों की, मुझे सजेशंस फॉलो करनी है प्रोग्राम की, प्रिंसिपल्स की. दे आर द प्रिंसिपल, दे आर द स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग. यहाँ मैं सुनता हूँ, ठीक है, मीटिंग में आके 10 बातें होती हैं, उनमें से कोई काम की होती है तो मैं ले लेता हूँ. हो सकता है 10 की काम की होती है तो 10 की 10 भी ले लेता हूँ. लेकिन बिग बुक में आई विल नेवर डू एनी 3-5 नहीं करूंगा वहां पे. जो है भैया ये बिल्कुल बिल्कुल फिट है मामला इसका.
इसमें कोई भी रत्ती भर भी ऐसी बात नहीं है जो जिसको कुछ चैलेंज किया जाए या कुछ उसमें कमी निकाली जाए, कोई एडिशन डिलीशन किया जाए, नहीं है कुछ भी। ये सारा भगवान का द्वारा, सारा भगवान द्वारा ईश्वर नियंत्रित ये प्रोग्राम, क्योंकि वो ईश्वर नियंत्रित मीटिंग थी 12 मई जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कहाँ किसको पता था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनने वाली है। अब वो आदमी बेचारा जो अपनी जान छुड़ा रहा है, अपनी जान शराब से मुक्ति चाहता है, बिल डब्ल्यू, उसको एक मेथड था कि एक शराबी मिले यार मैं तो बचूं कम से कम। ये थोड़ी पता था उस वक्त कि होने क्या वाला है, आगे क्रांति क्या लाने वाला है। तो पर्सनालिटी चेंज, सारा प्रोग्राम क्या है, पर्सनालिटी चेंज का, विच इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। कितना लंबा शब्द है। सारा कुछ 6 कदम के प्रोग्राम वहां से लेके आए और उसके बाद उसको 12 बनाया। वो 12 जो है, वो 12 इतना इंपॉर्टेंट शब्द बन गया और इतना इतना उसके अंदर इतनी पावर है 12 के अंदर। आप देखिए 12 स्टेप, 12 कॉन्सेप्ट, 12 प्रोमिसेस, 12 ट्रेडिशन। चलिए ठीक है, ये ए वालों ने बनाए। किसी को ये पता था कि बिल साहब 39 साल की उम्र में सोबर होंगे, उसका भी योग 12 होगा? किसी को पता था जब वो जीवन उनका समाप्त होगा, जब वो दुनिया छोड़ के जाएंगे, उनकी उम्र 75 साल की होगी 24 जनवरी 1971 को? किसी को पता था कि वो सोब्राइटी डेट भी उनकी 12 होगी, 12 दिसंबर 1934? किसी को पता था दिसंबर का महीना भी 12 का होता है? किसी को पता था 12 मई 1935 को डॉक्टर बॉब को मिलेंगे, वो भी 12? क्या है ये? भगवान नहीं तो और कहां से, और कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं अल्कोहलिक? अरे भैया, शराबी आदमी, तेरे को जिंदगी मिल गई। मैं अपने लिए बोलता हूँ, है कि मेरे स्पॉन्सर ने झाड़ लगाई थी मुझे। कभी मैं कोई कंप्लेंट करता था ना, व्हाई कांट यू स्टॉप कंप्लेनिंग मैन? तेरे को क्या चाहिए? अभी तेरी नब्ज चल रही है, तू जिंदा है, तू ए का मेंबर है, तू सोबर है, तू साले क्या चाहिए तेरे को अभी? और देन आई हीव्ड बिग साई ऑफ रिलीफ। अरे यार सुधीर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। यही संभाल के रखना औखा हो रहा है बड़ा। इसी को ही संभालना है भैया। मैं जिंदा हूं, मेरी नब्ज चल रही है, मैं सोबर हूं, मैं ए का मेंबर हूं। कितने लोग हैं ऐसे? हैं क्या? नहीं है। बट द थिंग्स आर वेरी सिंपल। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट इज ओनली मी हु इज कॉम्प्लिकेटेड। इट इज मी हु इज सेल्फिश। प्रोग्राम इज नॉट सेल्फिश, आई एम सेल्फिश। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्डनेस इज माई डिजीज। उससे निकलने के लिए मुझे सेल्फलेस बनना पड़ेगा। सेल्फलेस, थिंकिंग लेस अबाउट माई सेल्फ, थिंकिंग मोर अबाउट अदर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सेरेनिटी ग्रुप, आपने मुझे मौका दिया बोलने का इस 5वें कदम पे। मुकेश भाई, मेरे को स्पीकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारा योगदान दिया इस स्टेप के अंदर। रिम्पी भाई, आपने मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भाई, एंड थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू सो मच।